हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएनबी एकेडमी। आज हम देखेंगे हिस्ट्री पर आधारित यानी कि इतिहास, प्राचीन इतिहास पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। और ऐसे हम 20 टॉप क्वेश्चंस लेने वाले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। चीनी यात्री फहमान निम्नलिखित के किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो इसका आंसर है कालिदास। अगला प्रश्न लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण क्या माना जाता है? तो उसका आंसर है बाढ़ों का आना, विजातियों का आक्रमण, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना। ये सारे ही सवाल सही है, मतलब उपरयुक्त सभी कारण की वजह से हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण है। अगला प्रश्न लेते हैं, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर है तीवर। अगला प्रश्न लेते हैं, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? तो इसका आंसर है प्राकृत लिपि में जैन ग्रंथों की रचना की गई है। अगला सवाल है, वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? तो इसका आंसर है तांबा। अगला प्रश्न लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे, किससे ये औजार बनाए जाते थे? सवाल ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा तांबा, टीन और कांस्य मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र बनाए गए थे। अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? तो इसका आंसर है मात्र देवी की पूजा पर ये धर्म आधारित था। सिंधु घाटी की सभ्यता का धर्म किस पर आधारित था? मात्र देवी की पूजा पर। अगला सवाल, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान में। अगला सवाल लेते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर है 623 ईस्वी सन पूर्व, मतलब 623 ईस्वी सन पूर्व लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। अगला सवाल लेते हैं, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। इन्होंने नए धर्म की, एक महान धर्म की स्थापना की थी, बौद्ध धर्म की। अगला सवाल लेते हैं, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य को, जीवक को किस राज्य की राजा का चिकित्सा करने के लिए भेजा गया था? तो इसका आंसर है अवंती। अगला सवाल लेते हैं, पानीपत की तृतीय लड़ाई ने मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर है भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी, इसलिए उनकी हार का ये प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो इसका सही जवाब होगा उनकी माता जी जीजाबाई, उनकी मदर जीजाबाई का। अगला सवाल, तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन जी के गुरु कौन थे? तो उनका सही जवाब है स्वामी हरिदास जी तानसेन जी के गुरु थे। अगला सवाल, रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहला किसने चलाया था? तो इसका आंसर होगा शेर शाह। अगला सवाल लेते हैं, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है अबुल फजल।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा हेमचंद्र विक्रमादित्य जी दिल्ली का हिंदू शासक थे। अगला सवाल, राज तिलक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो सही जवाब होगा 13 वर्ष 6 माह ऐसी उनकी आयु थी जब उनका राज तिलक किया गया। किसका? अकबर जी का। अगला सवाल लेंगे, किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दिन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था? तो उसका सही आंसर होगा V.A. स्मिथ। इन्होंने कहा था कि ये इतिहासकार ने कहा था अकबर का जो दिन ए इलाही है उसकी मूर्खता का स्मारक था। तो इस तरह से हमने टॉप 20 प्रश्न देखे हैं, टॉप 20 क्वेश्चन देखे हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे है, SSC है, CGL है, UPSC, बैंकिंग, सो आर्मी, पुलिस भर्ती। तो इसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा, तो एग्ज़ाम को जाते समय कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।